नमस्कार किसान साथियों, मैं रवि पटेल इंडिया एग्रो केमिकल्स की तरफ से आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। किसान साथियों, खाद, बीज, दवाई ये कितने महत्वपूर्ण होते हैं, ये आज आपको हम स्पष्ट रूप से बताने जा रहे हैं कि अच्छा खाद, अच्छा बीज और अच्छी दवाई आपको कितने मायने रखती है, ये आपको एक्चुअली में आज दिख ही रहा होगा। आज हम जिस प्लाट पर हैं उसका ये जो बीज का प्लाट है वो भी कुछ हाई क्वालिटी का, उसमें कुछ खाद भी हाई क्वालिटी की डली है। और ये जो बाजू वाला प्लाट है ये भी आपको देख सकते हैं, इसका थोड़ा बीज भी दूसरा है और इसमें खाद भी दूसरी। मतलब आप साथ ही से देख सकते हैं कि ये बाजू वाला प्लाट और ये वाला प्लाट, ये दोनों में आपको कितना डिफरेंस देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, सबसे पहले तो हम हमारे साथ जो किसान मित्र हैं उन्होंने के से आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तो सबसे पहले तो सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम लीलाधर कुर्मी है। लीलाधर कुर्मी है और ग्राम आमेट है। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि आप ये जो वैरायटी लगा है आपको सामने वाले खेत में, ये कौन सी वैरायटी है? ये सर 30-30 है। ये 30-30 मक्का की वैरायटी है। इसमें जो बाजू वाली है ये दूसरी है, अन्य वैरायटी है। ये सामने वाली 30-30 है और ये अन्य वैरायटी है। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने ये जो 30-30 वैरायटी लगाई है, ये आपने एक एकड़ में कितने सीड के हिसाब से लगाई है? मतलब बीज के हिसाब से। हाँ, मतलब कितना किलो बीज लगाया? अच्छा, इसमें लगे 5.5 किलो एकड़ पड़ा है। अच्छा, 5.5 किलो एक एकड़ में? हाँ, 5.5 समथिंग 6 के लगभग है। अच्छा, इतना ही पड़ा है। हाँ, तो आपको इसमें बताइए कि इसमें जर्मिनेशन की कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई नहीं प्रॉब्लम, अच्छी है। और हमको देख के ये नहीं लग रहा कि ये 5.5 किलो बीज है, मतलब ये बहुत अच्छा है। मतलब घना है इसकी। हाँ, घना है, पूरा बीज जमा है इसका। पूरा बीज जमा हुआ है। तो अब सबसे पहले आप बीज से तो मतलब ये होगा कि आप संतुष्ट है, मतलब बीज का जर्मिनेशन ठीक रहा। ठीक है। अब दूसरा आप ये बताइए कि आपने अभी तक इसमें कौन कौन से खाद दिए हैं? इसमें लगभग थोड़ा यूरिया और DAP और ये बाम गोल्ड है ना। हाँ, ये मिला के डाला है। ये बाम गोल्ड मिला के डाला है। तो तभी पहली बार रखा है इसमें। अच्छा, हाँ, एक ही बार खाद रखा है थोड़ा। जी। और जब आपने बाम गोल्ड और ये खाद नहीं डाले थे तब आपकी फसल कैसी थी? लगभग इससे भी नीचे क्वालिटी की थी। नीचे क्वालिटी की थी। और कितने दिन हो गए ये बाम गोल्ड को डाले हुए? लगभग 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। तो 15 दिन में आपको कैसा रिजल्ट मिला? अच्छा रिजल्ट मिला। अच्छा रिजल्ट मिला। संतुष्ट हैं इस प्रोडक्ट से। तो किसान साथियों, आपने हमारे किसानों की जो बात सुनी, उन्होंने बताया कि हमने इसी के साथ में उन्होंने ये जो प्लाट है इसमें सिर्फ यूरिया दिया हुआ है और साथ में इसमें बाम गोल्ड दिया हुआ है। तो इसको भी आप देख सकते हैं कि अच्छे खाद में और अच्छे बीज में कितना अंतर होता है। जब तक आपका अच्छा बीज रहेगा और अच्छा खाद रहेगा तो उस समय आपको बिल्कुल टोटल डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ से अंदाज लगा सकते हैं कि इसकी पैदावार में और इसकी पैदावार में कितना अंतर होगा और खाद में भी कितना अंतर होता है। जो कि अच्छी क्वालिटी की खाद अगर आप अपनी ज़मीन में दोगे तो फसल भी आपकी एकदम स्वस्थ और लहलहाती हुई दिखेगी। सर आप ये और बताइए कि बुआई और बुआई सेम समय हाँ, की है? बिल्कुल एक ही मशीन की, एक ही दिन की है, उसी समय की है। और इसमें आपको कितना डिफरेंस? हाँ, डिफरेंस है। वो तो आप स्वयं भी देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं सभी देख रहे हैं। एक दिन की बुआई, इसमें कोई अंतर नहीं है। एक ही दिन की? हाँ, एक दिन की समय पर जी। इसमें वैरायटी और खाद का डिफरेंस है जी, जो कि आपको सामने दिख रहा है। जिस तरीके से सर आपने बताया कि इनने एक खाद डाला या ये वैरायटी लगाई, तो डिफरेंस आज के आपके सामने है। इस खेत में और इस खेत में, दोनों प्लांट में डिफरेंस है। सामने एक ही समय की बुआई है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सर तो अभी के टाइम में ज़्यादातर किसान साथियों का कुछ सवाल ऐसे रहते हैं कि पहला खाद कौन सा दें मक्का में, या अभी मक्का में इल्ली वगैरह की भी बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। इन सारी समस्याओं को किसान साथियों को रेगुलर आते रहते हैं ऐसे सवाल। सबसे पहले तो सर एक मेजर सवाल ये आ रहा है, अभी किसान साथियों को कौन कौन से खाद मक्का में देना चाहिए? तो किसान साथियों देखिए, इस समय बारिश चल रही है और बारिश के मौसम में कई किसानों की फसलें मतलब बैठ रही हैं, डाउन हो गई, बिल्कुल पीली पड़ गई। किसान साथी क्या करते हैं, यूरिया अधिक दे रहे हैं। आज के समय में एक और समस्या आ रही है कि यूरिया बहुत अधिक मात्रा में दे रहे हैं। तो ऊपर रही कि एक एकड़ में 4-4 बैग भी दे रहे हैं। तो उससे नुकसान क्या हो रहा है कि उनकी फसल भी डैमेज हो रही है, मतलब गल जाती है फसल। ठीक है, तो ये भी आपका एक बहुत बड़ा है। अभी मेरे पास से कई किसानों को क्वेश्चन आते, सर मैंने यूरिया दिया और मेरी फसल गल गई और जल गई। ठीक है, तो किसान साथियों आप यूरिया को तो कम दीजिए। ठीक है, मतलब यूरिया को देना है ये आपके अति आवश्यक है।
लेकिन उसके साथ साथ आपको कौन से खाद देना है ये भी अति आवश्यक है। जैसे कि यूरिया के साथ आप ना जिंक दे सकते हैं, और जिंक के साथ साथ आप ना बाम गोल्ड और डायमंड भी मिला के आप दे सकते हैं। तो जिससे कि आपका होगा क्या, एक तो आपकी फसल डैमेज नहीं होगी, अधिक यूरिया दोगे और गलेगी भी नहीं, और लास्ट में आपको एकदम ग्रोथ लेके आड़ी भी नहीं गिरेगी। तो ये भी आपके लाने एक अच्छा खाद है और एक अच्छा प्लस पॉइंट है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से और यहाँ तक आपको टोटल आपको डिफरेंस दिखेगा और आपकी फसल में लॉस भी नहीं होगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि उस फसल में जहाँ आपको ये बाम गोल्ड डरा है, ना तो जिंक की कमी दिख रही, ना पत्ते सफ़ेद दिख रहे, ना कुछ भी दिख रहे। अब आप यहाँ देख सकते हैं तो इसमें आपको थोड़ा इल्ली का भी प्रकोप दिख रहा है, सफ़ेद लीफ भी दिख रही, सफ़ेद पत्तियाँ भी दिख रही हैं, और उसके साथ साथ आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि पौधा ने भी ग्रोथ नहीं की, जबकि सेम एक ही दिन की बुआई है, एक ही दिन का मतलब खाद दिए हैं, एक ही समय सब कुछ दिया है। तो इसमें ये टोटल डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो मेरा तो कहने का मतलब यही है कि आप यूरिया का थोड़ा कम करके जो अपने अच्छे प्रोडक्ट आते हैं, मतलब अच्छे शानदार प्रोडक्ट आते हैं, उनको अपनी मक्का में हो, चाहे जो भी फसल आपकी ग्रोथ नहीं कर रही हो, उसके साथ साथ आप उनको यूरिया के मिक्स करके आप दीजिए। तो आपकी फसल चाहे पीली पड़ रही हो, चाहे ग्रोथ कम कर रही हो, या फिर आपके लाने जिलक हुई, मतलब जो आपकी मचकन हाँ पानी का भराव रहता है, उसको भी अच्छा कवर करके दे जाएगी। तीसरी बात ये रहेगी कि आपकी जड़ फुटाव, अभी यहाँ देख सकते हैं कि एक नंबर का जड़ फुटाव, मतलब एकदम शुरू से अगर जड़ अच्छी मजबूत होगी पौधा की और ज़्यादा हाइट नहीं लेगा, तो फिर उसमें क्या होगा कि वो ज़्यादा हाइट भी ले जाएगा और पौधा मजबूत भी बना रहेगा। तो लास्ट में जब अक्टूबर नवंबर के समथिंग जो आंधी तूफान चलता है, उसमें आड़े गिरने की भी समस्या खत्म हो जाती है। तो किसान साथियों, अच्छे खाद अच्छे बीज की यही गुणवत्ता होती है कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो 30-30 प्लाट और बाम गोल्ड का यहाँ रिजल्ट देख सकते हैं, और बाजू में यहाँ आप अदर वैरायटी और ईसर पीरिया का आप यहाँ रिजल्ट देख सकते हैं। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि किसान कई जगह यूरिया 4-4 बैग दे रहे हैं, तो यूरिया का कितना डोज 1 एकड़ में देना चाहिए, उसके साथ अपन का बाम गोल्ड है उसको कितना देना चाहिए, जिंक को कितना देना चाहिए, 1 एकड़ के हिसाब से आप किसान साथियों के लिए थोड़ा सा डोज भी बता दीजिए। देखिए किसान साथियों, अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूरिया ले रहे हैं तो रिक्वायरमेंट अभी की स्टेज पे है, मतलब 50 से 60 kg पर एकड़ यूरिया आपको देना है, मतलब 1 बैग भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है। दूसरा है आपको बाम गोल्ड, बाम गोल्ड 1 kg आपको पर एकड़ देना है। तीसरा है जिंक, जिंक तो आपको देना ही देना है, जिंक 5 किलो पर एकड़ आपको देना है। तो और दूसरा कैसा देना है, एकदम पौधे के पास बिल्कुल भी नहीं देना। किसान साथी क्या करते हैं, ऐसा पकड़ा खाद और यहाँ बिल्कुल पौधे के पास रख दिया, तो उसमें क्या होता है, पौधा भी गल जाता है। इसलिए आपको लगभग 4 इंच की दूरी पे हर खाद को हर पौधे के पास से देना चाहिए। तो इससे आपका पौधा भी डैमेज नहीं होगा और उसके साथ साथ आपको आपकी फसल में भी बहुत अच्छी गुणवत्ता देखने को मिलेगी। सर, अब एक समस्या और मक्का में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है कि पत्तियां सफ़ेद हो रही हैं, थोड़ा थोड़ा धब्बा टाइप, और दूसरा है लार्वा की समस्या। ये 2 समस्या मक्का में मेजर चल रही है, क्योंकि किसान साथी क्या होता है, अभी इल्ली कोई लार्वा की दवाई डाल देते हैं और उसके कुछ ही दिन बाद उनको फिर से इल्ली की समस्या आने लगती है। तो ऐसा कुछ आप ट्रीटमेंट या कुछ बताइए जिससे कि अगर वो एक ही स्प्रे करे तो एक ही स्प्रे में पूरा उनका कवर हो जाए, ज़्यादातर इल्ली की दोबारा समस्या ना दिखे। जी किसान साथियों, अभी ये भी आपका अच्छा वो चल रहा है कि मक्का में सफ़ेद लीफ आ रही, मतलब सफ़ेद पत्ती आपको देखने को मिल रही है। तो उसमें आपको सबसे पहले तो क्या होता है, अगर सफ़ेद पत्ती कहीं दिखे आपकी इस फसल में ऐसी दिखे, तो उसमें समझ जाओ कि आप जिंक की कमी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ आपको अगर यहाँ से दिखे ये सफ़ेद पत्ती, तो आपको जिंक की कमी आपको देखने को मिल रही है। दूसरा होता है लार्वा, लार्वा मतलब इल्ली मक्का की बहुत अंदर तक जाती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें दवाई का स्प्रे नहीं हुआ है, तो यहाँ तो इल्ली आपकी रहेगी नहीं इल्ली रहेगी इसके तने के अंदर, तो आपको साधारण दवाई तो आपकी काम करेगी नहीं। इसके लिए आपको देना है अपना इको 100 ml पर एकड़ के हिसाब से दे दीजिए। आपका कितने ही अंदर की इल्ली हो, आपकी टोटल इल्ली ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको एक हल्का सा फंगीसाइड देना है। फंगीसाइड मतलब ऐसा कि आपको अभी क्या बारिश का मौसम है, नमी अधिक है, और नमी से जो एब्जॉर्ब होता है वो कहीं कहीं पीलापन भी आता है,
पत्ता पे डिजीज भी आ जाता है। तो उस समय आपको एक अब हल्का अपना जो मेटाक्सी गोल्ड आता है उसको आपको एक स्प्रे के साथ में मिला के दे देना। ये आपको 3 चीज़ें आपको देना ही देना है। सबसे पहले तो आपको अगर सफ़ेद पत्ती पड़ रही है तो 12% जिंक का स्प्रे कीजिए। दूसरा, आपको इल्ली की समस्या दिख रही है तो ईको का स्प्रे कीजिए एक को। और दूसरा, अगर आपको थोड़ा पीलापन और दिख रहा है, फंगस की अगर समस्या दिख रही तो आप अपना मेटाक्सी गोल्ड को आप दे सकते हैं। तो ये आपको 3 प्रोडक्ट आपकी मक्का के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे रामबाण रहेंगे। अगर आपको कोई अदर सवाल, आपकी मक्का में कोई अदर समस्या आती है तो आप रवि सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। रवि सर का कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। जो भी आपकी मक्का या कोई भी अलग क्रॉप या कोई भी फसल लगाए उसमें जो भी समस्याएं आपको मिलती हैं, आप उनके लिए सर से संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा।